डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके न्यूमेरिकल समझेंगे। क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके न्यूमेरिकल हैं। अगर न्यूमेरिकल में आप माहिर हो गए तो समझिए फिजिक्स में आप माहिर हो गए। तो आज हम आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल बता रहे हैं, सरलतम रूप, और उनको आप समझने का प्रयास करें। जैसे पहला न्यूमेरिकल है कि किसी चालक पर 11.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम धनावेश है। किसी चालक पर 11.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का धनावेश है। इस चालक में सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, इस चालक में सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे, कम या अधिक होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस चालक की बात कर रहा है वो चालक धनावेशित है या ऋणावेशित है। अगर वो चालक धनावेशित है इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तभी वो चालक धनावेशित हुआ है। अगर चालक धनावेशित है इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अगर यहीं पर ऋणावेश होता तो हम कहते हैं कि चालक दूसरी जगह से इस चालक में आ गए हैं, तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ने के बाद ही ये चीज क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कम को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कम हुए हैं तभी ये धनावेशित है। तो पहले हम चालक पर कुल आवेश ज्ञात कर लें, लिख लें कितना ज्ञात है। We know that Q is equal to 11.2 into 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन चार्ज आप जानते हैं 1.6 into 10 की पावर -19, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें। तो हम लिखेंगे Q is equal to Ne से n is equal to हो जाएगा Q अपान E के। Q की जगह Q का मान रख दीजिए अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 11.2 अपान 1.6 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 112 अपान 16। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये 16 7 जा 112, n इक्वल टू हो गया 7। ये 7 आ गया। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि इस पर धनावेश था। तो हम लिखेंगे 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये आपका आंसर हो गया, 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस तरह हम निकालेंगे। बस इस चालक को हम देखेंगे कि चालक पर जो आवेश दिया गया है वो धन है कि ऋण है। अगर धन है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर चालक पर यहाँ ऋणावेशित कह दिया जाता तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जो हम बता चुके हैं कि चालक में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऋणावेश होगा, अगर चालक से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो वो धनावेशित होगा।
देखिए इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्वेश्चन कि जैसे अब हम मान लें कि एक चालक है, उसमें 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा और उसका नेचर कैसा होगा? 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगला क्वेश्चन समझा रहे हैं कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा बतानी है और उसका नेचर बताना है। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो 500 दिए हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी। वी नो दैट n इक्वल टू 500। इलेक्ट्रॉन चार्ज आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹। Q आपको ज्ञात करना है। तो Q इक्वल टू यानी ये हो जाएगा n 500 और 1.6 × 10⁻⁹। ये हो जाएगा Q इक्वल टू 5 × 10⁻² इंटू 1.6 × 10⁻⁹। तो हो जाएगा Q इक्वल टू 5 × 1.6 × 10⁻⁹ प्लस 2। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 8.0 × 10⁻17 कूलम। इतना आ गया। इसका मतलब कि जिस चालक की बात हम कर रहे हैं उस चालक में आवेश की मात्रा इतनी होगी। और चूंकि इलेक्ट्रॉनों की इसमें 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए ये आवेश जो है ये पॉजिटिव होगा, धनावेशित होगा। तो प्रकृति होगी धनात्मक। ये होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, अगला समझा रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। मानिए कि एक विद्युत द्विध्रुव पर 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण वाले एक समान द्विध्रुवीय क्षेत्र में रख दें। हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें और छेद से उसका कोण बन रहा हो 30 अंश, और उस पर 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर का कोई बलाघूर्ण कार्य करे, तो हमें निकालना है कि उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखिए जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव पर 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। इस पर 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण, हाँ
बलागुण लगता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। आघूर्ण की गणना कीजिए। अब देखिए गणना करना है। पहले जो जो चीजें दी हैं वो सब नोट कर लेंगे। We know that। अब देखिए ये 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये क्या दिया है? वैद्युत क्षेत्र दिया है E 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। कितने कोण पे वैद्युत क्षेत्र से रखा गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल? 30 अंश के कोण, तो थीटा 30 अंश लिख दीजिए। उसके बाद फिर देखिए इस पर कितना बलाघूर्ण लग रहा है? टाउ 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। अब देखिए इसके लिए फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। P हो जाएगा टाउ इक्वल टू, सब मान रख देंगे, P हमें निकालना है। टाउ की जगह टाउ का मान रख दीजिए, इसको काट दीजिए। टाउ की जगह टाउ का मान रख दीजिए, E की जगह E का मान रख दीजिए, थीटा की जगह थीटा का मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻26 इसका टू P कैलकुलेट करना है। E की वैल्यू है 10⁴ इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻26 इसकल टू P इंटू 10⁴ इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P इसकल टू होगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, तो 9 × 10⁻26 अपान 10⁴ इंटू 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा, इंटू 10⁻26 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 18 हो जाएगा इंटू 10⁻, ये और ये जुड़ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 18 × 10⁻30 कूलम मीटर। ये आंसर हो गया। तो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन दिए हैं तो उनको हम इस तरह बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव दिया हो, इतनी दूरी पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज दिए हुए हैं और उनकी मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो ज्ञात की जाए या कहा जाए कहां पर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। देखिए अगला मेथड, मान लिया दो चार्ज हैं, एक है 5 × 10⁻⁻19 कूलम एवं 20 × 10⁻⁻19 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कोई दूरी मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पर रखें, 2 मीटर की दूरी पर रखें। इतना आवेश और इतने आवेश के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखें। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ये हमें ज्ञात करना है।
कहता है 5 × 10⁻⁻19 और 20 × 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? दो बिंदु आवेश ले लें, एक ये ले लिए और एक बिंदु आवेश हमने ये ले लिया। एक पर चार्ज है 5 × 10⁻⁻19 और एक पर चार्ज है 20 × 10⁻⁻19। इसको हमने ए पॉइंट कह दिया, इसको बी पॉइंट कह दिया और दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है। अब देखिए कहता है इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। देखिए हम मान लिए कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब देखिए दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर की ओर होगी और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इसके इधर की ओर होगी। अब चूंकि दोनों समान आवेश हैं इसलिए ये बिंदु बीच में लिया जाएगा। अगर एक पॉजिटिव और निगेटिव होता तो ये बिंदु या तो इधर लिया जाता है या तो इधर लिया जाता है। बीच में हमने इसलिए लिया क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तभी शून्य होगी जब दोनों की दिशाएं विपरीत हों, और विपरीत कब होगी? जब हम इनके बीच में लेंगे। इसीलिए हमने बीच में एक बिंदु P मान लिया और ये मान लिया इस पहले आवेश से x दूरी पर, तो शेष ये दूरी हो जाएगी 2 - x। लिखेंगे माना 5 × 10⁻⁻19 कूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं 20 × 10⁻⁻19 कूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो ये इसके कारण दिशा ये हो जाएगी, इसके कारण दिशा ये हो जाएगी। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। पहले इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। E1 = 9 × 10⁻9 Q/r²। तो इससे लगाएंगे तो 9 × 10⁻9 Q की जगह 5 × 10⁻19 अपान दूरी P बिंदु से यहां तक की x है, x लिख देंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम फिर दूसरे वाले आवेश, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे जो P बिंदु से कितनी दूरी पर? 2 - x दूरी पर। तो अब r की जगह हम 2 - x लिखेंगे और Q की जगह 20 × 10⁻19 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा E2 = 9 × 10⁻9 और 20 × 10⁻19 अपान 2 - x²। ये इक्वेशन हो गया 2। कहता है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? देखिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी वहां पर E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। हमने P बिंदु पर माना कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, इसका मतलब यहाँ पर E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में चिन्ह द्वारा हम दिखा चुके हैं कि ये विपरीत है। लिखेंगे E1 = E2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 5 × 10⁻19 अपान x² = 9 × 10⁻9 और ये हो जाएगा 20 × 10⁻19 अपान 2 - x²। ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5/x² = 20/2 - x²। 5 × 5 5 × 20 1/x² = 4/2 - x²।
हाँ, तो ये हो गया 1/x² = 4/2 - x का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, तो ये हो जाएगा 1/x = 2/2 - x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 - x = 2x, तो 2 = हो जाएगा 2x + x, तो हो जाएगा 3x = 2, x = हो जाएगा 2/3। तो अब देखिए x की वैल्यू 2/3 आ गया, तो आंसर में क्या लिखेंगे? फाइव इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इस तरह ये न्यूमेरिकल हम लगाएंगे। करेक्ट। अब देखिए इसी तरह का फिर हम अगला एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अब हमने मान लिया अगला क्वेश्चन कि दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा पर आवेश Q को कहां रखा जाए कि वो संतुलन में रहे। अब देखिए कहता है दो आवेश हैं, एक +9e है और एक +e है। दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कहते हैं कि एक तीसरे Q को इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर हम रखें कि वो संतुलन में हो। देखिए वहां पर रखने पे वो संतुलन में होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। हाँ, देखिए हमने बताया कि जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी वहीं पर हम आवेश Q को रखेंगे तो वो संतुलन की स्थिति में होगा। जब दोनों ये बिंदु आवेश समान चिन्ह के होते हैं तो वो परिणामी बिंदु जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी वो बिंदु इन दोनों आवेशों के बीच ही कहीं पर प्राप्त होगा। हमने मान लिया कि इन दोनों आवेशों में से इस 9e से x दूरी पर एक कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो शेष ये डिस्टेंस अगर x हमने मान लिया, शेष ये डिस्टेंस हो जाए 16 - x। फिर हमने मान लिया कि जो 9e है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और जो +e है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब देखिए इस 9e के कारण E1 है तो यहां पर E1 की दिशा ये होगी और इसके कारण E2 है और E2 की दिशा बिंदु P पर ये होगी। बिंदु P पर दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो अब हम E1 E2 का मान निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और बराबर करके हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे जैसा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो ये हो जाएगा E1 = 9 × 10⁹ Q/r²। तो ये हो जाएगा E1 = 9 × 10⁹ Q की जगह हम लिखेंगे 9e/r की जगह लिखेंगे x²। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
E2 इक्वल टू लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की जगह E और दूरी की जगह लिखेंगे 16 माइनस एक्स, क्योंकि AE इस P से 16 माइनस एक्स दूरी पर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से E1 और E2 को बराबर कर देंगे, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 9E अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 E अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज इससे कट गई, ये 9E अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू E अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया। ये हो गया 9 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो 3 अपान एक्स इक्वल टू होगा 1 अपान 16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ये हो जाएगा 48 माइनस 3x इक्वल टू एक्स, हो जाएगा 48 इक्वल टू एक्स प्लस 3x। ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 4x। ये हो जाएगा x इक्वल टू 48 अपान 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर ये हुआ कि प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि आवेश q को हम रखें तो वो संतुलन की स्थिति में होगा। आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश Q संतुलन में होगा, संतुलन में होगा। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह आप अपनी बुक से एनसीईआरटी की बुक देखिए और उसमें जितने भी इस तरह के न्यूमेरिकल दिए हों उन सब को आप सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम आवे फिर अगले एपिसोड में हम उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। थ्योरी बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया थ्योरी तैयार होगी, न्यूमेरिकल अपने आप लग जाएंगे। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजाती आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.50 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। मीन्स अब हमें प्रत्येक गोली का प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं जो एक दूसरे से इतनी दूरी पर है और विभिन्न परिमाण की हैं, सजाती आवेश है। दूरी दी है 0.50 मीटर। अब देखिए सॉल्यूशन हम बता रहे हैं पहले का, ये क्वेश्चन नंबर 6 का। आर दिया है 0.50 मीटर, जब इतनी दूरी पर रखी है तो इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बल दिया है 0.108 न्यूटन। तो फार्मूला लगाएंगे F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हो जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 Q2 अपान R की जगह लिखेंगे 0.50 का होल स्क्वायर, और F की जगह हम F की वैल्यू रख दें 0.108। इससे पहले हम Q1 Q2 का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 इक्वल टू 0.108 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.2500 अपान 9 इंटू 10 की पावर 9। तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 0.108 इंटू 0.25 अपान 9 इंटू 10 की पावर 9। ये हो गया, ये हो जाएगा Q1 Q2 इक्वल टू, अब देखिए 0.108
108 इंटू 0.25, ये हो जाएगा 0.027 अपन 9 इंटू 10 की पावर 9। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 0.003 इंटू 10 की पावर 9। ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इक्वल टू, इसी चीज को हम पॉइंट यहां ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, ये 10 की पावर 9 है, ये जब ऊपर जाएगा तो हम -9 हो जाएगा, ये -9 हो गया, ये -9 हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर -12, ये Q1 टू Q2 की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद कहता है जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे से 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। देखिए, जब हम आवेशों को स्पर्श करा के उतनी ही दूरी पर रखते हैं तो प्रत्येक गोली पर आवेश Q1 प्लस Q2 अपान 2 हो जाता है। जब दोनों गोलियों को स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखते हैं तब प्रत्येक गोली पर आवेश Q1 प्लस Q2 अपान 2 होगा, क्योंकि हमने माना है कि पहली गोली पर आवेश Q1 है और दूसरी गोली पर आवेश Q2। तब फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान 2 का होल स्क्वायर बटे R स्क्वायर। क्योंकि अब प्रत्येक गोली पर इतना आवेश होगा तो हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2 अपान 2 इंटू Q1 प्लस Q2 अपान 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, F का मान लिखेंगे हम 0.144 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटे ये 2 का स्क्वायर होगा 4 और R की वैल्यू लिखेंगे 0.50, उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो हो जाएगा 0.144 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटे 4 गुणे ये हो जाएगा 0.25। अब इससे हम Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा अपान 9 इंटू 10 की पावर 9। अब ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 25 चौको 100, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हो जाएगा 0.144 अपान 9 इंटू 10 की पावर -9। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 144 अपान 9 इंटू 10 की पावर -12। अब इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -12, ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू निकला 16 इंटू 10 की पावर -12। अब चूंकि Q1 Q2 का अलग अलग मान निकालना है तो एक फार्मूला हम लगाएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। इस सूत्र से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2।
तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आपने इतना निकाला, तो हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस Q1 इंटू Q2, Q1 Q2 का मान हम निकाल चुके हैं, 4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये Q1 इंटू Q2 वैल्यू इसके पहले अभी हमने निकाला है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इसलिए Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस माइनस, ये Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाला है। हाँ, अब देखिए Q1 प्लस Q2 ये निकाले हैं का होल स्क्वायर निकाले थे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो Q1 प्लस Q2 होगा प्लस माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और Q1 माइनस Q2 हमने निकाला है, ये निकला है 16 निकला है, ये निकला 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर निकला है 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कट जाएगा, 2Q1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम। अब इसका मान कहीं एक जगह रख देंगे, देखिए Q1 प्लस Q2 इक्वल टू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस Q2 इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये प्लस माइनस इतना, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो ये हो जाएगा Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10 की, तो ये Q2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो इस तरह प्रत्येक गोली पर आवेश निकला है, एक गोली पर आवेश होगा 3 इंटू 10 प्लस माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और दूसरी पर होगा प्लस माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये आंसर हो गया। इस तरह हम प्रत्येक गोली पर आवेश की गणना कर लेंगे। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। कहता है दो समांतर समतल चालक प्लेटें 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे के ऊपर हवा में क्षैतिज रखी है। प्लेटों के बीच 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र है। 4.8 इंटू 10 की पावर 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक छोटी तेल की बूंद दोनों प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में है। बूंद पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, जबकि हवा का घनत्व नगण्य है और G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दो प्लेटें हैं क्षैतिज इस प्रकार, और इन दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। देखिए इन दोनों प्लेटें जो हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच ये जो तेल की बूंद है ये स्थिर अवस्था में तब होगी जब इसका भार mg और इस पर लगने वाला वैद्युत बल Fe दोनों एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होंगे। कह रहा है तेल की बूंद स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब कि इस पर जो वैद्युत बल है और इसका स्वयं का जो भार है दोनों बराबर और दिशा में विपरीत है। इसलिए हम लिखेंगे वैद्युत बल Fe बराबर तेल की बूंद का भार, तो ये हो जाएगा Q इंटू E इक्वल टू mg।
इसलिए पहले हम Q निकालेंगे mg/e के फार्मूले से, जो कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पहले हम Q निकालेंगे। तो ये Q = हो जाएगा यम द्रव्यमान दिया है ये 4.8 इंटू 10⁻⁻15, G दिया है 10 अपॉन E दिया है 10⁵। तो हो जाएगा Q = 48 इंटू 10⁻⁻15 और इसको ऊपर ले आइए 10⁻⁻5। तो Q = हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻20। इतने कूलम आवेश उस तेल की बूंद पर होगा। अब हमें निकालना है कि उस बूंद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, उस बूंद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हम फार्मूला लगा देंगे Q = Ne, N = हो जाएगा Q/E के। तो N = Q मीन्स ये जो निकाला हमने 48 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हो जाएगा N = 48 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 10⁻+19। ये हो जाएगा N = डेसिमल एक अंक के बाद इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा अपॉन 16 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, -20 + 19 = -1। ये हो जाएगा N = 30 इंटू 10⁻⁻1। अब इसी को हम लिख सकते हैं N = 30/10। तो N = हो जाएगा 3। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 3। इस तरह इस तेल की बूंद पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 3।